बच्चा बाबा ये क्या हुआ अचानक बाबा? इसमें असरात है मेरा बच्चा तीन है। हाँ, इसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, बागड़ी भी है। और जो यहाँ मतलब आप बता रहे थे 10 हैं यहाँ पर, तो इसमें से दो थे, बकाया निकल गए थे, भाग गए। वे पहले भाग गए, वो भाग गए। वो जो थे ना, वो डरपोक थे, वो यहाँ से बाबा बर्बाद को देख के यहाँ से भाग गए, क्योंकि वो बाबा बर्बाद कर देता है। सही। अब बाबा ये घर हो गया ये रहने के लायक? बिल्कुल आपके सामने ठंडी हवा चल रही है। पहले ठंडी हवा आपको लग रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल आपकी तरह था ये। अजीब सी ये लग कुछ भी होगा, बिल्कुल बच्चे खुश से यहाँ पे रह सकते हैं। सही। तो मैं ये वीडियो उनको भी दिखा दूंगा। अच्छा बाबा, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। जी जी, आप जानो। मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहूँगा, थोड़ा बैठ के देखते हैं कि टेंशन यहाँ पे पड़ा रहेगा बाबा के कंट्रोल कि देखते हैं कि हम कुछ एक्टिविटी होती है या नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले कैमरा को फिट कर दूं, फिर आपसे इंटरव्यू दूं, ताकि दोनों को हम ऑडियंस देख सकें दोनों को ना। तो आप सिर्फ थोड़ी देर रुकें। नाज़रीन, मैं कैमरा ज़रा इधर फिट कर दूं। आज बाबा से थोड़ी बात करेंगे इनके बारे में कि इनको कभी ज़िंदगी में कौन सी हार्ड लोकेशन लगी, इनके साथ कभी कुछ हुआ, सब सवाल करेंगे। वीडियो में जुड़े रहिए, कहीं जाएगा नहीं, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। यहाँ करेंगे जी, कैमरा हमारा हो चुका है रेडी। तो हम सीट को यहाँ कर देते हैं। तो बाबा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। देखने वाले भी देख रहे हैं, पता नहीं वीडियो किसके पास जाएगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कभी आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कोई खतरनाक वाक़या हुआ जो आपको हमेशा याद रहा हो? कब्रिस्तान में हुआ हो या किसी हॉन्टेड जगह पर हुआ हो, यानी कि खतरनाक लोकेशन, भूतिया घर, काले साए, जिन्नातों की चीजें जो नाम होते हैं। बेटा, मैं एक जगह पे गया, वो इलाका है पंजाब का, वो बावल लगा है। वहाँ पे मैं गया तो एक पुराना मकान बना हुआ था, तो उसमें गरीब बंदे रहते, गरीब थे, रहायशी थे। उनको ये पता नहीं था कब सालों का खाली मकान पड़ा हुआ था, तो उसमें कोई असरात थे। उन्होंने मेरे पास फोन किया, दोस्त था मेरा, मेरे को फोन किया, बर्बाद बाबा आप जल्दी आ जाओ, तो ये जगह है हमारा, मुझे रात दिन नींद नहीं आ रही, ये सीधी बात है। मैं जब वहाँ पे गया, पहुंचा उस जगह पे, मैंने अपनी कार्रवाई शुरू की, पढ़ाई शुरू की वहाँ पे। तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। मेरा बड़ा मुकाबला उनसे हो गया, बिल्कुल खून हो, एक दूसरे को हमने कर दिया, लड़ाइयाँ हो गई वहाँ पे, बिल्कुल मेरे लड़े, बिल्कुल मेरे को ये हो गया। अल्लाह का शुक्र था, तो मेरे को इतना था, अपने उस्ताद को बोलना था तो बेटा जब आपके ऊपर हमला हो जाए तो अपना आप इल्म को याद करके, अपना इल्म आपके अपने ऊपर फूंक के आप इस्तेमाल करो, आप कुछ भी नहीं कर, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने जब अपना इल्म ये इस्तेमाल किया, सारा कुछ किया, अपने उस्ताद का नाम लेके ये किया, मेरे पहली कामयाब वहाँ से हुई है। फिर मैंने करता 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 सारा पंजाब के इलाका, तेरा इस्माइल खान, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरीज तक मेरे को बुलाया लोगों ने, मैं वहां तक गया हूँ। ये करते करते जब मैंने शुरू में ये काम शुरू किया था ना बच्चा जी, तो मेरे उस्ताद ने मेरे को ये बोला था आप जो है कर सकोगे। मैं उस्ताद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं ये काम कर सकूंगा। तो मैं करता करता मैं ये 8 साल की उम्र से, 8 साल या 9 साल की उम्र थी मेरी, क्योंकि मैंने ये काम शुरू किया है। ये करता करता आया, मैंने कम से कम 30-40 दिन मैंने चिल्ला काटा है वहाँ बैठ के, एक ही जगह पे मैं दिन रात बैठा था। मैंने चिल्ला काट के उस्ताद ने बोला नामुमकिन है, पर मेरे उस्ताद की दुआएं, मेरे साथी, मैंने चिल्ला काट के कामयाब हो गया। फिर मैं अपने ये कामयाब पे, मेरे को ज्यादा टाइम जो है ना कहाँ पे भी रहता, कभी कहाँ पे हूँ, कभी कहाँ पे हूँ, कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है। अब जैसे मेरे को आपने कॉल कर दी, मैं जहाँ, अब ये मेरे को 2 हफ्ते 3 हो गए मैं यहाँ कराची में ही। मेरे को यार दोस्त फोन कर रहे हैं, यार तू आ जा भाग, बाबा आ जाओ, वहाँ पे ये करो, वो करो, ये वो है। कोटिया मेरे से फोन आ रहे, सरदार है कोटिया का, सरदार अख्तर खान बेगल, उसने फोन किया है, तो बाबा बर्बाद बाबा आप आ जाओ, यहाँ पे मेरे घर पे कुछ असरात है, तो आप आ जाओ। मैं यार मेरे सरदार साहब, मेरे कराची से जान छूटेगी तो मैं वहाँ पे आऊँगा। तो आप देखेंगे, सुबह मेरी तैयारी है, इंशाल्लाह ताला मैं सुबह की गाड़ी में वहाँ निकल जाऊँगा। अगर मैं जैसे आपका नंबर ऑडियंस को देना चाहूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे सकते हो मेरा नंबर, पर ये है इंशाल्लाह, बाकी शुक्र है अल्लाह का, करने वाला अल्लाह शफा है। हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं, आपके सामने काम करते फिर रहे हैं हम, आपके सामने आपने मंगवाया, देखो अल्लाह शफा देता जा रहा है हमारे पास है। हमने आप भी आपके सामने नीचे से भी कंट्रोल कर लिए, यहाँ से भी कंट्रोल ले, कब्रिस्तान में थे हमने, वहाँ से भी कंट्रोल करके
ये सारी लड़ाई करके अपनी जान ये छुड़वा ली इस्लाम से। जी बाबा, मैं चाहूंगा कि अगर आप कराची में हैं अभी और मैं किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो अपने मतलब अपना नहीं, जो वहाँ पे जिन्नात वगैरह जो होते हैं जी जी। उनको बुला के आप उनसे फाइट करें लाइव कैमरे में, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, कहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी तो हम फाइट भी कर लेते हैं। जी मतलब आपके कहने से वो चीज सामने कैमरे के आ सकती है, किसी भी रूप में आया, हमें इससे टेंशन नहीं है। बस हम अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि जिन्नात मतलब आप सामने ला सकते हैं और उनसे फाइट कर सकते हैं। देखो वो चीजें ऐसे आ जाती है, वो किसी रूप में भी आ सकती है। जी। ये नहीं है जो ये आप वो बोले यार इस रूप में, नहीं नहीं, वो किसी रूप में भी आ सकती है। आप उसको मतलब समझ वो सकते हैं। सामने हम समझ सकते हैं, लोगों को हम सामने दिखा भी सकते हैं तो भाई ये देखो ये चीज है, ठीक है। कोई चीज सामने के लायक नहीं होती, वो नहीं आती। कोई अगला बोले जिद करके खड़े यार ये चीज मैं देखना चाहता हूँ, वो चीज कोई सामने नहीं आती। कोई चीज होती है जो सामने आती है, कोई चीज सामने नहीं आती। अच्छा, ठीक है। आपके मतलब आप जिस घर में जाते हैं, मैं भी आपको लेकर गया बहुत से घरों में ना, तो आते ही मतलब मखलूक का शोर होना शुरू हो जाता है, हरकत मखलूक करना शुरू हो जाती है जो घर में होती है। मतलब क्या उसको पता लग जाता है कि आपके पीछे जो आपके सपोर्ट वाले वो कितने जिन्नात, कितनी मखलूक? असल में जो मेरे साथ होते हैं ना, मेरे साथ वो होते हैं जब मैं अंदर कदम रखता हूँ ना तो मेरे से पहले वो पहुंच जाते हैं। जो मेरे साथ चलते हैं, घूमते हैं, करते हैं, 24 घंटे मेरे साथ होते हैं, वो मेरे से पहले चले जाते हैं। मैं उनको भेज देता हूँ तो जाके कंट्रोल कर लो, बकाया मैं खुद कर लूंगा। उनको मेरे साथ पहले पहुंच जाते हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं। मैं आता हूँ, कड़ा बड़ा लगाता हूँ, यहाँ पे सारा कुछ करता हूँ। जब तक ये छेड़छाड़ तो करते हैं, उन्होंने भी कंट्रोल नहीं होते। जो मेरे से आ जाते हैं, मेरे साथ होते हैं जो 24 घंटे, उन्होंने भी कंट्रोल नहीं होते। फिर मेरे को खुद को आके वो कहते हैं हमारे से बाबा कंट्रोल नहीं हो रहा, आप खुद करो कुछ। फिर मैं खुद आता हूँ, फिर मैं खुद करे लगाता हूँ, ये करता हूँ, सारा कुछ करके फिर मैं उनको खुद कंट्रोल कर लेता हूँ। अब एक शहर है पंजाब का, जिला राजनपुर, जिला राजनपुर रककोट मिठन है, वहाँ पे खोसे बलोच है। उन्होंने मेरे को फोन किया, बाबा आप कहाँ पे हो? मैं यार मैं तो गया हुआ हूँ सिब्बी की तरफ। तो बोला यार जल्दी आ जा, तो ऐसी बात है तुम्हारी लेडीज को जो है ना तकलीफ है बड़ी, तो वो जो है ना नहीं होश में नहीं आ रही, सिर्फ चिल्ला रही है, तो ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, बालों को खिला के चिल्ला कर रही है, तो अब आ जाओ। मैं वहाँ तो शाम को बैठा, तो सुबह को आके पहुंचा मैं यहाँ पे जिला राजनपुर मिठन में। उन्होंने फिर मेरे को पंजाब से लेके गए, कंदकोट का शहर है, उससे बाहर शहर है सताई मील, वहाँ पे मेरे को लेके गए। मैं वहाँ पे गया, जो मैंने लेडीज की हालत देखी तो वो बिल्कुल मरने के लायक आ रही थी, बिल्कुल मरने जैसी हो गई। मेरे को जैसे उसने देखा ना तो उसकी आंखें ऐसी हो गई थी जैसे उसका खून आंखों से निकल रहा है। इतनी खतरनाक हो गई। मेरे को जैसे देखा उसने, मेरे को देख के ऐसे बोला ना तो मेरे नजदीक नहीं आया, नहीं तो मैं तेरे को चीर फाड़ दूंगी। तो मैंने वहां ही उसको हाथ खड़ा कर दिया, हाथ दिखा दिया, खड़ा करके दिखाया। मैं कहा बस अब तू मेरे कंट्रोल में, कुछ भी नहीं बोलेगी तेरे को मार के रख दूंगा मैं। ऐसे जो बोला तो उसने गर्दन नीचे करके वो बैठ गई। क्यों? तो उसने देख लिया नहीं इसके साथ भी है कोई है, वो चुप हो गए उसके आगे। मैंने आके उसको, जो मेरे लकड़ी होती थी मेरे पास पतली सी, तो वो नहीं निकाल रहे थे क्योंकि वो हिंदू थे। हाँ हिंदू थे। जैसे मैंने वो लकड़ निकाली, वो लेडीज उठी है मेरे ऊपर, उसने हमला कर दिया। हमला करके मेरे ये कपड़े बिल्कुल खमीर में बिल्कुल उसने कपड़े मेरे फाड़ दिए। कपड़े फाड़ के फिर मैंने उसको बालों से पकड़ के ना, फिर आके मैंने उसको डंडियों से मारा, ये किया है। आखिर उसने मान लिया तो मैं इससे निकल जाऊंगी, ये करूंगी। मैं कहा इससे निकल जा, तेरे को चाहिए क्या? जो तेरे को चाहिए मेरे को पता, मैं तेरे को दूंगा। बोला मेरे को जो है और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ चाहिए इस घर में आने की इजाजत ये चाहिए, मैं आऊंगा, नुकसान नहीं दूंगा इन लोगों को। मैं कहा कुछ भी नहीं है तो अपनी दूसरी बात का जो भी है। था मर्द, लेडीज नहीं थी, हिंदू था ना। तो मैंने कहा नहीं इसको छोड़ के इस बच्ची की जान छोड़ दे, ये बच्ची है, देख रहा है तू जवान है, उसकी कल को शादी हो जाएगी, नुकसान करेगा, तेरा क्या बिगाड़ा है इसलिए? बोला नहीं ये बात है। मैं कहा नहीं इसको छोड़, जो तू बोलेगा मैं तेरे को दूंगा, तू मेरे आगे आ जाए। उसने नहीं छोड़ा। फिर मैंने उसको बड़े ये एलम किए, फिर आखिर में मैंने उसको बोतल के अंदर फंसा दिया। पढ़ाई करके उसको मैंने बोतल में रख के, फिर मैंने बोतल में काबू करके वो खड्डा मार के नीचे दफन में बोतल समेत मैंने उसको दफन करके रखा हुआ है अभी तक, क्योंकि वो दिखाने का लायक नहीं था। वो ऐसा काला धूप था, अमानत था, आप देखते ना आप भी डर जाते दिन को, तो यार ये कैसी चीज है, बंदूक कैसा चीज है, बिल्कुल काला था, जैसे शाह काले होते हैं ऐसे ही था। रात में इन चीजों का असर ज्यादा होता है, मैंने सुना है और देखा भी है।
जब मैं किसी haunted असल में जगह देखो ये रात को जो आती है ना, कोई जाता है रास्ते से भी जाता है या घर के अंदर जाता है ना, अगला देख के ना उसका यकदम दिल घबरा जाता है, ये यकदम क्या चीज आ गई, क्योंकि वो दिखाई तो नहीं देते ना, वो ऐसे ही आगे आ जाते हैं, इंसान डर जाता है यार ये क्या चीज थी, जिस्म से ऐसे निकल जाती है यार ये क्या चीज थी, ये क्या नहीं है। और ये जो हम लोग हैं, हम तो देखते हैं, हमारे साथ तो 24 घंटे अल्लाह लोग होते हैं, 24 घंटे हम देखते हैं ये क्या है, ये क्या है। अब सुबह में ऐसे जा रहा था तो निकलता निकलता आया, घूमता, तो मेरे को जब आपने मेरे को कब्रिस्तान से उठाया ना, तो बाबा चलो इधर, जो मैं आ रहा था रास्ते में मैंने देखा है खड्डा खुदा हुआ था ऐसे पानी का, गाड़ी वाइट गाड़ी खड़ी थी, मेरे साथ आप मेरे साथ थे। तो मैंने जब देखा, जब आपने मेरे को बोला बर्बाद बाबा ये देखो ये गाड़ी खड़ी हुई है, तो मैंने देखा, जब गाड़ी देखी ना मैंने, तो फर्नीचर बनती जो बनते हैं लकड़ी के ये सामान अलमारी है, मैंने वहां पे देखा, तो मैंने देखा फर्नीचर के पास, मैं कहा यार इसमें मैं जब मैंने कोई खुशबू मैंने सूंघी ना, मैंने कहा यार इस बिल्डिंग के अंदर कुछ है असरा। तो मैंने उसको जो ये बोला, मैं कहा यार पता है कौन नहीं है, कौन है, इसको ऐसे बोलेंगे वो कुछ कोई बोल दे, कुछ कोई बोल दे, मैंने वो नहीं बोल दिया। फिर मैं आपके साथ यहाँ चला आया और मेरे को नजरा है उस घर में भी असरात थे, मेरे को नजर आया ऐसे, मैं सुबह भी ऐसे जब घूमता हूँ ना मेरे को नजर आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ से मैंने खत्म कर दिया असरात, आज नीचे साइड से मैंने खत्म कर दिया, अल्लाह का शुक्र, अब दोनों घर आपके साफ हो गए। बाबा मैं और मेरी ऑडियंस पर्सनली ये बात जानना चाहती है कि आपके पास टोटल कितने जिन्नात हैं? मेरे पास जिन्नात इस टाइम जो मौजूद है मेरे साथ 12 है। 12 जिन्नात। 12 जिन्नात, मतलब वो आपके सारे अपने? वो मेरे सारे अपने ही हैं। अच्छा, उसमें से मतलब जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो, क्या उसका नाम आप बता सकते हैं? वो जो खतरनाक है उसका नाम मैं बताऊंगा तो वो आपको रात को में नाम नहीं बता सकता, नाम इसलिए नहीं बताता ना, आपको नाम बताऊंगा ना तो आपको खुदा न खास्ता रात को आप जाग के साथ हो तो खुदा न खास्ता देखो यार ये फलाना ये है, उसपे आज इंसान डर सकता है, यानी कि मेरे पे आ सकते हैं? आ सकते हैं वो, नींद है ना, इंसान नींद में मरा हुआ होता है, जैसे इंसान नींद में आ जाता है ना, इंसान ऐसे वो तो मर जाता है। अब नींद में आपको खुदा न खास्ता आपको मैं नाम बता दिया ये मेरे साथ था, ये नाम है, आपको खुदा न खास्ता वो नाम याद आ जाए, आप डर के उठ जाओ या कुछ आपको हो जाएगा तो किसको होगा, मेरे को होगा, मेरे नाम क्यों बच्चे को बताया, इसलिए मैं नाम किसी को नहीं बता सकता हूँ। तो देखने वाली ऑडियंस इस वजह से नाम नहीं बताते, जिस बाबा के पास मखलूकात होती हैं और मौकिल होते हैं वो नाम नहीं बताते, क्योंकि शायद इनका ये कोडवर्ड हो कि जैसे कि ये याद करते हो उसका नाम और वो इनके साथ हाजिर हो जाते हों। तो ऐसे बहुत से मखलूकात होती हैं, जगहों पे चीज़ें होती हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बाबा भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के हवाले से। बाबा क्या कहना चाहेंगे? वीडियो आगे शेयर, मेरी गुजारिश यही है भाई, वीडियो को देख के आगे शेयर कर दियो ना, तो ये मेहरबानी करके आप सारा कुछ करके मेरी वीडियो आगे शेयर कर दियो ये करके। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। ताकि ये बाबा मशहूर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा बाबा को अपने साथ लेके जाऊं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग, ये वीडियो पसंद आई होगी। हॉन्टेड वीडियो बनाने के लिए हम 24 घंटे रेडी होते हैं। आप मैं अपना नंबर स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे करीब हुआ, ज्यादा दूर नहीं हुआ, जैसे कि मैं आपके करीब ही हूँ सर, मैं आपके करीब ही हूँ। मैं यहाँ पे सिंध के इलाके में नहीं हूँगा तो मेरा जो मैं जिसका मुरीद हूँ ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले, मैं 24 घंटे उस दरबार पे ही रहता हूँ। मैं घर पे भी नहीं जाता, मेरे घर पे सकून जो है एक सेकंड वास्ते भी मैं घर पे नहीं सकता, क्यों मैं ज्यादा दरबारों पे होता हूँ। तो इंशाल्लाह अगर हम आप करीब हुए तो आपकी बताई हुई लोकेशन पे जरूर आएंगे। जी। वीडियो को प्लीज पूरा देखा करें और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हॉन्टेड वीडियो, डरावनी वीडियो आपके सामने पेश होती रहेगी। अब हमारी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि हम रात में वीडियो बनाएंगे और फुल कोशिश यही है, जैसा कि आपने बाबा के इंटरव्यू में सुना, बाबा ने कहा है कि मैं उसको सामने लेकर आऊंगा, ठीक तरीके से जंग करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे किस वो मखलूकात किस रूप में सामने आ रही है, या कुत्ता, बिल्ला, चिड़िया, जो भी जानवर है, हर चीज में आ सकती है वो, हर चीज में आ सकती है वो। बिल्ले के खोप में आ सकती है, कुत्ते के में आ सकती है, मुर्गी के में आ सकती है, हर जानवर के इस्तेमाल में वो आ सकती है और हमला भी कर सकती है वो हमारे ऊपर जी। वो हमारे ऊपर हो सकता है, हम फिर उन लोगों को कैसे दिखाते हैं, क्या करते हैं, हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी हमारे साथ वो ऐसे हो जाते हैं तो मुकाबला भी हो सकता है उनका, तो वो जिंदगी मौत का हो जाता है जी। तो वो चीज जब सामने आएगी तो इंशाल्लाह आपके सामने वीडियो के सामने होगी।
तो अब चलते हैं जी यहाँ से, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच। अच्छा एक बात ये बोलना चाहेंगे, जो इनको ये बात बहुत पसंद है, मुझे इनका ये डायलॉग पसंद आया है। उम्मीद है अगर आप बार बार हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको भी ये इनका मतलब डायलॉग कहो या इनके अल्फाज कहो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको। तो बाबा आप क्या बोलते हैं? मेरा नाम बर्बाद बाबा है, बर्बाद कर दूंगा। ये जी, ये स्टाइल मुझे अच्छा लगा। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।